ये जब हमारे प्लेयर आउट नहीं होते और रन भी नहीं मारते तो हम इस तरीके से काला जादू करते हैं। ये देखो जी, आखिरी बॉल शूट नहीं करी, आखिरी बॉल में बंदा कैच आउट हो गया। तो हाँ भाई ठीक है, हमारा जादू पास है 100% नतीजे के साथ। आगे कराना बॉलिंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और सैटरडे का जैसे बचपन में संडे का वेट रहता था सेम वैसे ही सैटरडे का भी वेट रहता है। क्यों? क्योंकि सैटरडे को हम जाते हैं क्रिकेट खेलने। और इसलिए वेट रहता है क्योंकि सिर्फ हफ्ते में एक ही बार क्रिकेट खेलते हैं, तो वेट ऐसे ही रहता है कि कब सैटरडे है और कब हम चलें अपना क्रिकेट खेलने। तो आज की हमने बुकिंग कर रखी है गौर क्रिकेट ग्राउंड में। गौर क्रिकेट ग्राउंड नोएडा का सबसे महंगा क्रिकेट ग्राउंड है। और ग्राउंड जो हम ऑलमोस्ट करते हैं 8-9 हज़ार रुपये में बुकिंग करते हैं दोनों टीम्स के लिए, और गौर क्रिकेट ग्राउंड 20,000 रुपये लेता है दोनों टीमों के। तो आज से पहले कभी खेले नहीं है 20,000 रुपये वाले ग्राउंड में, तो आज चलते हैं, देखते हैं किस हिसाब की सुविधाएं हैं, किस हिसाब की एमिनिटीज़ हैं और किस हिसाब की मेन पिच है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के पहुंचते हैं गौर क्रिकेट ग्राउंड। बाकी मौसम देखो, मौसम बढ़िया हो रखा है, धूप ना आए तो मौज ही मौज आ जाएगी भाई क्रिकेट खेलने में। बाकी अब जैसे रब की मर्जी। तो पहुंचते हैं सीधा। तो सूर्य देवता कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से। बाकी पहुंच ही गए हैं हम। एक गाड़ी आ गया, अपनी गाड़ी में मैं अकेला हूँ, तो सीधा अंदर एंट्री करते हैं फिर में। तो ये है कुछ एंट्री इस तरीके से, ये राइट में ग्राउंड है। तो अभी अंदर घुसते हैं और फिर देखते हैं। ये डग आउट है वैसे, पी लो, पीने का ही होगा यहाँ तो। वो मंगाओ, ड्रिंक्स मंगाओ ना, एनर्जी ड्रिंक्स। तो ये है जी ग्राउंड। तो जो ग्राउंड है गोरखपुर लॉयंस का होम ग्राउंड था। बाकी इधर ये हमारी टीम प्रैक्टिस कर रही है, उधर अपोजिशन प्रैक्टिस कर रही है। और हाथ हो गए लाल भाई, चढ़ा दे ग्रिप मेरे। एक ये मेरे बैट की इसने हालत ख़राब कर दी, ग्रिप दोनों निकाल के। पिच देखो भाई कितनी प्यारी है। टेल्स। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको बोलना था क्या? किसे बोला था? एक जना बोल रहे हैं ना, तो एक जना तो फिर पूछते हैं ना। आप बोल रहे हो, आपको मैं बोल ठीक है, आप ले लो। टेल्स। फिर हाँ, टेल्स है, तेरा है क्या ले रहे हो? देखते हैं अभी। अच्छा पाठ क्या नाम है आपका? यूके टाइगर्स। ओके, तो टॉस जीत गए हैं भाई। तो मैं आऊँ तो टॉस तो जीत ही जाएंगे। बाकी अब डिसाइड करते हैं कि क्या स्टार्ट। तो भाई हमने बैटिंग चूज़ करी है, और मैं हर बार बहुत टाइम से बैटिंग कुछ खास रह नहीं रही ओपनिंग जब भी जा रहे हैं। तो आज आखिरी चांस है, रन मारे तो ठीक, वरना हमारा डाउनफॉल आ जाएगा। तो पहुँच और ये कचरा ले जी, चौका चेक करो। दो चौके आने हैं या रोहित ने आना है। चेक करो, लेग का देखो एक और। तो जी हम तो आ गए वापसी 4-5-6 बॉलें खेल के, और अब हमारा हार्ड हिटर अद्दू गया है। तो पहली बॉल है, देखते हैं क्या होता है। खौफ का माहौल है और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं। खौफ का माहौल इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये एक गुड़िया बनाई गई थी और ये गुड़िया का शिकार हो गए बेचारे। और काफ़ी मिसफील्ड और भागेंगे। जब हमारे प्लेयर आउट नहीं होते और रन भी नहीं मारते तो हम इस तरीके से काला जादू करते हैं। और अब देखो 12वां ओवर है, इसी ओवर में जितना है एक ना एक विकेट अपनी आ जाएगी। देखते रहो अभी। ये बचे, थोड़े से थोड़ा सा बचा है बस। ये दूसरी बॉल, ये है तीसरी बॉल, और ये उछली उछली उछली, कोई फील्डर नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, बॉल आ गई है। ये फिर से बनता हो, फिर से। अरे नहीं, अब ये देखो। ओ,
ओवर 2 बॉल बच रही है ना अभी। और ये कप्तान वेट करते हुए अंदर जाने के लिए, बस अब देखो विकेट आ गया। आए भाई अब देखो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, 2 विकेट, तीसरा हो जाएगा। 2 रन आउट के चांस मिले वो भी नहीं कर पाई, इतनी प्यारी कैच थी वो भी नहीं कर पाए। अब क्या ही करे, यंत्र भी क्या करेगा। ये देखो जी आखिरी बॉल शूट नहीं करी, आखिरी बॉल में बंदा कैच आउट हो गया। तो हाँ भाई ठीक है, हमारा जादू पास है 100% नतीजे के साथ। यार बहुत सारे हो गए बट यहाँ अभी तक एक छक्का नहीं आया हमारी पूरी टीम से भाई। एक तो ये ग्राउंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसने भी बहुत बढ़िया कोशिश करी, ये भी आउट हो गया। बाकी हम पढ़वाएंगे छक्के, कोई टेंशन नहीं है, पढ़वाने के हम हैं। अब एक दाना वो है हमारा भी, देखो वो टिका हुआ है, वही मार सकता है 6 अगर मार सकता है तो, बाकी किसी और से तो उम्मीद अपने को बिल्कुल भी नहीं है। 135 के करीब रन है। लेट्स सी अगर 160 भी बनते हैं तो हम इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि इन्हें हम 100-120 में निपटा देंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड है, नहीं आ रही, बस सिंगल डबल्स का गेम चल सकते हैं यहाँ। तो 176 रन लगे, आखिरी में एक छक्का आ ही गया और अभी आधी टीम आ गई, आधे उधर कुछ वार्तालाप चल रहा है। तो अब डिफेंड करते हैं और जितना है 120-130 में मुझे भरोसा है निपटा देंगे हम। तो बाकी लेट्स सी क्या रहता है। तो जी हालत ऐसी ख़राब हो रखी है कि ऑलमोस्ट 11:30 ओवर हुए हैं और 62 में इस टीम के 8 विकेट हो गए हैं। तो मोटा मोटा जीतने ही वाले हैं हम। और ये आइडिया था पहले इसलिए बैटिंग ली थी कि हमारी पूरी टीम ढंग से बैटिंग कर ले पूरे 20 ओवर, फिर इन्हें तो निपटाई देंगे 12-13 ओवर में। तो देख सकते हो अभी सब खुशी का माहौल है क्योंकि बहुत जल्दी आउट कर दिया। तो निपटाते हैं इसे, फिर चलते हैं। तो फाइनली जीत गए और ये सिद्धू बेचारे जिसने कैप पहनी, इसका 5 आ गई थी बट रह गई 1 विकेट से। तो सिद्धू कैसा लग रहा है, तुम्हारा पंजा रह गया? आज से मैं सिर्फ इसी ग्राउंड में खेला करूंगा। सुन सिद्धू 600 रुपए फीस दे दे, इतनी ही है। तो फाइनली बढ़िया से जीते, 70 के करीब रन बने होंगे इसके इनके, और हमारे 175-178 ऐसे कुछ। तो पिछले 5 मैच पहले हम शुरू में नई टीम थी तो हार जाते थे, अब रेगुलर जीत रहे हैं भाई। शुरू के लास्ट 5 गेम सारे जीते हैं, बाकी वो रहे अपोनेंट बहुत हताश और निराश। तो ये देखो ये हमारे लौंडे को मिल गया मैन ऑफ द मैच। अरे ले लिया यार फोटो, फोटो तो खींच लो, फोटो ऐसे खींचो ना। ठीक है हो गया कोई नहीं, आ गया। और ये सारे दर्शक, और एक और किस चीज की है फाइटर, 2 मिल रही है 3 मिल रही है। रात के सो गया था, बहुत बढ़िया नींद आई क्योंकि सुबह उठ गया था मैं मोटा ना 4:30 बजे। बाकी अभी ये मंगाई है ज़ाज़ा मुगल बिरयानी, मुझे भी नहीं पता कैसा है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इसे। स्विगी में दिखी तो मंगा ली। अरे यार मुझे लगा कुछ बढ़िया सी होगी, कुछ इतनी खास तो दिख नहीं रही। कोई नहीं, काम चला लेंगे। तो खाते हैं इसे और फिर मिलते हैं आपसे। बढ़िया से बिरयानी खा ली, ठीक है उतनी खास नहीं थी, ठीक थी, मतलब ठीक थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे। उससे बढ़िया मुझे लगती है बहरोज़ बिग गेन जो भी बोलते हैं उसकी बढ़िया रहती है। अभी जा रहा हूँ, वाइफ का आज वर्किंग था तो हमारे घर में होना है काम क्या होना है, टीवी यूनिट बनी है, किचन का पहले हो गया टीवी यूनिट, तो वो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें फाइनल करनी थी। प्लस भैया है एक, उनको लेनी है बच्चे के लिए साइकिल, तो वो भी था। तो इसलिए वाइफ सीधा पहुंचेगी जहाँ से ये अपना इंटीरियर का सामान लेना है, सनमाई का वनमाई का, प्लस चंदन भाई को पिक करते, उनके बच्चे के लिए लेनी है साइकिल। तो सारे काम इकट्ठे होते हुए फिर अपना वाइफ को मिलके जो इंटीरियर का सामान लेना है वो लेंगे। तो ये अपना 55 की तरफ आ गया हूँ भाई। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, मतलब बहुत तेज़ धूप हो रही है, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा था उठने का, बट फिर ये था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उठना ही है क्योंकि सामान लेने जाना था वाइफ के साथ, उसे तो नहीं टाल सकते। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ ही जाता हूँ क्योंकि इधर आना ही था बाद में भी, तो मैंने कहा आधे घंटे पहले आ जाता हूँ।
तो पहुंचते हैं, मिलते हैं और सामान लेते हैं और फिर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हमने ली। मतलब यार आजकल तो ऐसा हो रखा है ना, एक हाथ से पैसा आ रहा है वो 6 जगह चले जाता है, पता ही नहीं चल रहा। अभी ठीक था कि हाँ चलो थोड़ा बहुत पैसे बचे, कल गांव में कोई एक्सपायर हो गया, फिर पापा को एकदम से जाना पड़ गया, एकदम से गाड़ी करी, एकदम से चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, देखो चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती है, खर्चे भी अपने ऊपर नीचे चलते रहते हैं, बट हार नहीं माननी। बस वही है, हार नहीं माननी, बढ़ते चलो और चीज़ें बनती जाएंगी। तो पहले देख लेना। तो अब हम देख रहे हैं लोअर्स। तो सबसे ज़्यादा झंझट है इन्हें फाइनल करने में, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ले, सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी बढ़िया लग रहा है। इतने सारे डिज़ाइन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देख ले जो समझ आ रहा है। पर इसमें सफाई में दिक्कत होगी ना, ये ब्राउन है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों फाइनल हुआ हमारा। ये फाइनल था, अभी रिजेक्ट हो गया और ये फाइनल हो गया। अब देखो कितनी चीज़ें बदलती हैं अभी।